कुछ चीज़ें शुरुआत करते हैं तो उसमें गणेश जी को याद करते हैं, तो हम लोग भी आज एक क्लास चालू करें तो गणेश जी के पर्यायवाची से चालू करते हैं, ठीक है। क्लियर। पर्यायवाची का मैं आप लोग को कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर जब आप देखेंगे ना तो 2-3 साल पहले का जो क्वेश्चन आता था उसमें 1 का 4 लिखने को बोलता था, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें उसका 4 पर्यायवाची देखने को मिलता था, ठीक। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से चीज़ें बदली है, ठीक। अब आपको कभी कभी 1 का 1 लिखने को बोलता है या कभी कभी 1 का 2 लिखने को बोलता है, ठीक। तो आप प्रयास करिए कि 2, वो 4 वाला ट्रेंड तो लगभग आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है। आप क्या करिए कि कोई भी एक पर्यायवाची जो दिया है उसका कम से कम 2 आपको याद रहे, इसका प्रयास करिएगा, ठीक है। क्लियर। हाँ, तो चलिए गणेश जी का आप लोग को क्या क्या पता है भाई बताइए आप लोग। क्या? गणपति हो गया, और पार्वती सुत, ठीक है, और लंबोदर हो गया, और गजानन हो गया, वेरी गुड, ठीक। ठीक है, उमा सुत उमानंदन, ठीक है, और कुछ? शंकर नंदन, हाँ, शिवपुत्र शिवसुत उमासुत, ठीक है। बहुत सारा आप बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर। तो देखो पर्यायवाची जो बनाते हैं ना, है ना, उसका देखो कई सारे पर्यायवाची ऐसा होता है जिसको आपको याद करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे पर्यायवाची होता है जिसमें आप कुछ कुछ चीज़ें उसके बारे में जानकारी हो तो उससे आप बना सकते हैं, ठीक है। इसमें से पहला जो चीज़ है उसमें आप बना सकते हैं क्या, शारीरिक बनावट को देख के, ठीक है। शारीरिक बनावट को देख के आप कुछ कुछ पर्यायवाची बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि गणेश जी का जो मुख है वो किसका है, हाथी का है ना। क्लियर। और हाथी को बोलते हैं गज, ठीक है। और सिर को बोला जाता है आनन, तो उससे क्या बन जाता है आपका गजानन। क्लियर। उसके बाद जब आप देखोगे तो उनका परशुराम जी के साथ लड़ाई होते होते एक दांत टूट गया था, इस वजह से उनको क्या कहा जाता है, एक दंत, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि गणेश जी एक्सरसाइज नहीं करते थे इसलिए उनका पेट निकल गया था, ठीक है, हम लोग टाइप, ठीक। तो इस वजह से क्या बोला जाता है, लंबोदर, ठीक है। लंबोदर बोलते हैं। आपको पता है कि जो उनका जो वो है, क्या खाते हैं, मोदक प्रिय, ठीक। तो मोदक प्रिय भी बोल सकते हो, ठीक। और क्या बना सकते हैं, वाहन से बना सकते हैं, वाहन से तो क्या, मूसक वाहन बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पुत्र या पुत्री, यानी कि किनके पुत्र हैं, ऐसा टाइप का, ठीक है, किनके पुत्र। तो देखिए जो भी शब्द होता है उसमें अगर हम लोग सुत हो गया या पुत्र हो गया, और पुत्री के लिए सुता या पुत्री, ऐसा यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, नंदन भी होता है ना, नंदन, ठीक है। तो गौरी नंदन, शंकर नंदन, गौरी सुत, शंकर सुत, और गौरी पुत्र, शंकर पुत्र, उमा पुत्र, उमानंदन, बहुत सारा चीज़ हम लोग यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गया। क्लियर। उसके बाद अगर आपको इनकी पत्नी का नाम पता है, ठीक है, तो हम उसके लिए पर्यायवाची यूज कर, सॉरी मतलब पीछे एक शब्द यूज करते हैं। देखो बता रहा हूँ, अगर पति के कंटेक्स्ट में लिखना है, कहने का मतलब ये कि इसके पति हैं ऐसा लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग या तो कांत लगाते हैं या ईश लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या लगाते हैं, कांत लगाते हैं या क्या लगाते हैं, ईश लगाते हैं, ठीक है। क्लियर। और पत्नी लिखना है तो उसमें हम लोग जनरली प्रिया शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इनकी पत्नी का नाम कुछ पता है क्या जी, रिद्धि सिद्धि, वो अलग अलग थे कि एक थे, अलग थे क्या, तो रिद्धिकांत सिद्धिकांत ऐसा कुछ बना सकते हैं, रिद्धेश सिद्धेश ये भी बना सकते हैं, ठीक। हालांकि जो प्रचलन में है उसको लिखने का प्रयास करना, मैं बस आप लोग को सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसके लिए ना कुछ दूसरा आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि इंद्र हो गया और आपके कामदेव हो गए, ठीक है। तो इंद्र की पत्नी का नाम क्या था जी बताइए, पौलमी, और रति था कि सची था, सची ना, ठीक है। तो सचीपति, सचिकांत,
ठीक है, ये ऐसा होगा। ये सब बना सकते हो। और कामदेव की पत्नी क्या नाम था? रति। ठीक है, तो इनको बोले जाते हैं रतिपति और रतिकांत, ऐसा। क्लियर? जैसे आप लोग से पूछता हूं मैं, विष्णु जी का पर्यायवाची क्या बना सकते हैं हम लोग? लक्ष्मीकांत। वेरी गुड। ठीक है, लक्ष्मीकांत। और एक और रमाकांत बना सकते हैं। क्लियर? रमाकांत। और जैसे अगर बोला जाए शंकर जी का, तो क्या हो जाएगा? उमाकांत, ऐसा। ये सब हम लोग बना सकते हैं। उमाकांत, उमापति, लक्ष्मीपति, बालाजी जो शोएब अख्तर को बहुत मारते थे वो वाले। ठीक है, लक्ष्मीपति वो भी आ सकते हैं, लक्ष्मीकांत, रमाकांत, उमाकांत, ये सब भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब जैसे वो पत्नी के कंटेक्स्ट में बताया था, उसमें एक दो उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जैसे सीता जी हो गया, ठीक है, और लक्ष्मी। तो ये सब का जो पर्यायवाची जो है हम लोग आगे और देखेंगे, लेकिन सीता जी का पर्यायवाची अगर हम बनाना चाहें तो हम क्या बना सकते हैं? राम प्रिया, ये विष्णु प्रिया। ठीक है, अगर उनका बनाना चाहे पार्वती जी का, तो हम लोग शंकर प्रिया ये सब भी बना सकते हैं। क्लियर है? ठीक, और भी बीच बीच में बताते रहूँगा, और भी कनेक्ट करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो गणेश का पर्यायवाची हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, और किसका है जी? क्या है अगला? अमृत। अमृत का आपको याद करना पड़ेगा, है ना। मैं इसमें कनेक्ट करके दो चार चीज़ें और बताते चलूँगा ना, उसको नोट करते रहना। ठीक है, चलो। अमृत है, अमृत का क्या क्या पता है आप लोग को? बताइए। सुधा होता है, पीयूष होता है, अमीय होता है, अमीय। सुधा होता है, पीयूष होता है, और अमीय होता है। ठीक है, क्लियर? सुधा होता है, पीयूष होता है, अमीय होता है, एक दो और याद होगा तो उसको लिख लेना। ठीक है, क्लियर? एक चीज़ मैं आप लोग को अभी से एकदम बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैं बताया हूँ आप लोगों को क्या, कि पेपर वन आपको सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा भी गलती होगा ना, तो उसमें मार्क्स भी पूरा पूरा कटता है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। मान के चलिए आपको सेम पूछा है अमृत का, और आप लिख दिए कुछ ऐसा, सुधा, ठीक है, और क्या लिख दिए? पीयूष। तो आपको आपके मन में ये रहेगा कि इतना भी वो मत होए, जल्लादीपना ना करे आयोग, है ना। आप एक मन में बनाओ कि आधा, हालांकि 1 मार्क्स का आएगा तो आधा दे दे कम से कम, तो वो एक ठो नहीं देगा, और 0.1 भी नहीं देगा, वो पूरा पूरा नंबर काट देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना। मैं सीधे सीधे मैं आपको एक बहुत कड़वा शब्द बोलूँगा, जल्लादीपना, ये अभी अभी ईजाद किया हूँ मैं। ठीक है, आयोग के द्वारा पूरा पूरा जल्लादीपना किया जाता है हिंदी लैंग्वेज का पेपर चेक करने में, पेपर वन पूरा चेक करने में। ठीक है, तो आप लोग को मात्रा मिस्टेक भी सुधारना होगा। मैं बीच बीच में बहुत सारी चीज़ कराऊंगा, देखते रहना बस। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब यहीं से मैं कुछ चीज़ और आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, क्लियर? ये तो हो गया अमृत का। ठीक है, चंद्रमा का जब हम पर्यायवाची बनाते हैं ना, तो अमृत से जोड़ के कुछ बनाते हैं। ठीक है, हम क्या समझते हैं कि चंद्रमा का जो किरण है वो अमृत के समान है। ठीक है, तो किरण को बोला जाता है अंशु। ठीक है, तो जब हम चंद्रमा का पर्यायवाची बनाएंगे, क्लियर, चंद्रमा को पर्यायवाची बनाएंगे तो यहाँ से ये बनेगा क्या? अमृतांशु। और यहाँ से क्या बनेगा आपका? सुधांशु। ठीक, आप पीयूषांशु भी बना सकते हैं, लेकिन हालांकि वो प्रचलन में नहीं है तो उसको यूज मत करना, वैसे शब्दों को प्रयोग करने से बचना। लेकिन कुछ भी याद नहीं आएगा तो पीयूषांशु लिख के आना, है ना, लेकिन ये दोनों को लिखने का प्रयास करना। समझ आया चीजें? ये चंद्रमा का पर्यायवाची ना भी सुधांशु, और ये अमृतांशु। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको ध्यान में रखना, सुधारना, कि जो आँख है ना, इसमें ऐसा वाला आएगा, चंद्र बिंदी आएगा।
सिर्फ बिंदी नहीं आएगा, ठीक। आँख का आप ऐसे लिख के आएंगे, आपको 0 नंबर देगा वो, ध्यान रखिएगा। आँख को ये तो अभी सुधारे हैं, इससे पहले जो लिखा हुआ वैसा लिख दोगे तो वो 0 नंबर पकड़ाएगा, ठीक है। चलिए बताइए आँख का क्या क्या आएगा भाई, बताइए। नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, ये सब आएगा, ठीक है। नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, ये सब आएगा, है ना, ठीक है। चक्षु में छ में छोटुक मात्रा है, ध्यान रखिएगा, बड़ुक मात्रा करोगे गलत कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या है आपका, मार्ग। मार्ग का क्या हो जाएगा, रास्ता, पथ, डगर, राह, ये सब हो जाएगा। और कुछ याद आ रहा है आप लोग को इसके अलावा कुछ? 4 बहुत है, सफिशिएंट है, ठीक है। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ। देखो देखो जनरली अभी तक ऐसा आया है कि अगर 4 लिखने बोल रहे हैं ना तो एक एक पर्यायवाची 1 नंबर का है, तो क्वेश्चन को देख लेना कि क्या एक ठो में एक पूरा नंबर मिल रहा है क्या, ठीक है। तो अगर आधा नंबर का होगा 2-2 लिख के आना, ठीक है, कम से कम। और वो रहेगा कि एक में एक मिल रहा है तो वहाँ पे 4-4 लिख के आना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग आपका हाथी। हाथी बताइए क्या क्या भाई। गज, क्या? पीर, द्वीप, बताता हूँ उस पर, ठीक। और पीलू अब घर का नाम है ठीक है। हस्ती, गज, मतंग, कुंजर, द्वीप, इसलिए, ठीक है। क्लियर है? हस्ती हो गया, गज हो गया, मतंग हो गया, कुंजर हो गया, द्वीप हो गया, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। क्लियर? ये नोट किया आप लोग, ठीक है। आपको कभी कभी ना समुच्चारित में ये पूछा जाता है ऐसा, समुच्चारित में ये पूछेगा आपको कभी कभी। एक होता है द्वीप और दूसरा भी द्वीप है, ठीक है। तो लिखोगे क्या? पहले वाले को तो मैं बता दिया, हाथी होता है। दूसरे वाले क्या होगा? पानी से घिरा हुआ भूखंड, भूखंड, टापू भी लिख सकते हो। पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ भूखंड को क्या बोला जाता है? द्वीप बोला जाता है। तो साइड में कहीं पे लिख लीजिएगा आप लोग द्वीप और द्वीप को, ठीक है। ये तो वही हो गया, पानी से घिरा हुआ, ठीक है। ये द्वीप जो है हाथी, इसका पीछे का लॉजिक क्या है आप में इसको बताएगा? द्वीप, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे ना तो ये किससे किससे बना है? द्वीप से बना है और प से बना है। द्वी मतलब होगा 2 और प से अर्थ है पानी पीना, ठीक है। तो हाथी क्या होता है? 2 स्टेप में पानी पीता है। वो सीधे मुंह मुंह ऐसे नल के पास ऐसे मुंह लगा के पानी नहीं पीता वो क्या करता है? पहले सूंड से खींचता है, उसके बाद फिर वो मुंह पे पानी लेके जाता है। इस वजह से उसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोला जाता है। समझ रहे हो? ठीक है, ऐसे करके होता है। क्लियर? चलिए यार, अभी तक हम लोग पर्यायवाची में ही हैं, बढ़ते हैं थोड़ा धीरे फास्ट आगे, ठीक है। चलो भाई अगला है आपका, बताते चलो, ठीक। एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, विलोम जो होता है ना, विलोम में आपको जिस भाव में पूछा गया है, मैंने कि तत्सम तद्भव शब्द होता है, ठीक है। एक उदाहरण के माध्यम से आप लोग को भी मैं समझाना चाहूँगा, ठीक है, कि ठीक, अगर आपको पूछा जाए अग्र, तो इसका विलोम क्या होगा? पश्च। तो इसका विलोम पीछे नहीं होगा, पश्च ही होगा, ध्यान रखिएगा। और आगे पूछा जाएगा तो उसका क्या होगा विलोम? पीछे, पश्च नहीं होगा। मेरा बताने का मतलब यहाँ पे ये है कि अग्र जो होता है वो आपका क्या है? तत्सम शब्द होता है। और पश्च जो होता है क्या होता है? आपका तद्भव शब्द होता है। अग्र मतलब संस्कृत वाले शब्द, और ये वाले क्या है? जो हिंदी में प्रचलित हो गए, ठीक है। तो अग्र पूछा है तत्सम है, तो उसका जवाब तत्सम वाले भाव पे ही देना है, उसको आप पीछे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। और आगे जो बोला गया है तो उसको आप पीछे बोलोगे, ना कि पश्च बोलोगे। इस चीज इतने का ध्यान रखना। क्लियर है? ठीक है। चलो तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। प्रकाश का क्या हो जाएगा भाई? अंधकार हो जाएगा, या तिमिर भी बोला जाता है ना, तिमिर। अब कई बार ना बुक टू बुक भी डिपेंड वो हो जाता है, डिपेंड कर जाता है, ठीक है। ज्ञान का क्या हो जाएगा? अज्ञान, ठीक है। स्त्री का क्या हो जाएगा? पुरुष होगा, है ना, नर वर मत लिख देना,
समझ गया ना? नारी पूछेगा तो उसका नर होगा, ठीक है। तो स्त्री पूछा तो क्या होगा? पुरुष होगा। इतने को ध्यान रखिए, ठीक है। ठंडा का क्या होगा जी? ठीक है, चलिए आप लोग से मैं पूछता हूँ, बताइए कौन सा सही है? पहला वाला सही है ना? ठीक, गुड, ओके, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला है आपका, अगला है आपका उग्र। उग्र का हो जाएगा सौम्य, शांत नहीं, सौम्य। क्लियर? विज्ञ का क्या हो जाएगा? अज्ञ, अज्ञ, अज्ञ होता है इसका, ठीक है। और मंथर का क्या हो जाएगा जी? इसका होता है शिप्र। इसका मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ कि इसका मीनिंग आप लोग कल पता करके आइएगा, ठीक है। मंथर का क्या हो जाएगा? शिप्र। ऐसा लिखेंगे ना, छतरी का छा है, छतरी का छा है वो, छतरी वाला, ठीक है। ऐच्छिक का क्या हो जाएगा? अनैच्छिक या अनिवार्य, ठीक है। दोनों लिख सकते हैं, अनैच्छिक होगा या क्या हो जाएगा आपका? अनिवार्य। क्लियर है? किसका? विज्ञ मतलब जिसको जानकार, जो जानकार है उसको विज्ञ बोलते हैं। अज्ञ मतलब जिसको जानकार नहीं, ठीक है। क्लियर? चलो भाई आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अनेक शब्दों के एक शब्द एक एक करके देखते हैं। बताइए, जंगल में लगने वाला आग को क्या बोलेंगे भाई? दावाग्नि या दावानल भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? क्या होगा? दावाग्नि या दावानल भी बोलते हैं, ठीक है। आपको पता है कि अनल मतलब क्या होता है? आग होता है, ठीक है। और एक और समुच्चारित साइड में पूछा जा सकता है अनिल। अनिल मतलब क्या होता है? हवा होता है ना? क्लियर? अनल मतलब क्या होता है? आग। और अनिल मतलब क्या होता है भी आपका? हवा। क्लियर है? ठीक। समुद्र में लगने वाला आपको क्या बोलते हैं? एनीवन? बड़वा नल बोलते हैं इसको, है ना? बड़वा नल या बड़वाग्नि भी बोल सकते हैं, ठीक है। पेट में लगने वाला आपको क्या बोलते हैं? जठरानल या जठराग्नि, ठीक है। चलो भाई, ये दो तो आप लोग बहुत कंफ्यूजन भी होते हैं, आज उस कंफ्यूजन को मैं दूर भी कर दूंगा, ठीक है। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार को क्या बोलते हैं? अस्त्र या शस्त्र? शस्त्र की अस्त्र? अ की श? अस्त्र बोलते हैं। अ से अलग होना, अ से अस्त्र। फेंक कर चला रहे हो, अलग हो जाएगा आपसे, तो अस्त्र होता है, ठीक है। और हाथ में रखकर जो चला रहे हैं, तलवार वलवार टाइप का, वो सब किस में आएगा आपका? शस्त्र, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है, क्या होगा? कृतघ्न, वेरी गुड, कृतघ्न, कृतघ्न, ठीक है। और जो मानता है उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ, ठीक है। क्या बोलेंगे भाई उसको? कृतज्ञ बोलेंगे, है ना। उसके बाद अगला है आपका, जो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो, उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं कृतार्थ, ठीक है, कृतार्थ, ठीक है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, क्या होगा वो? बताइएगा आप लोग क्या लिखेंगे, है ना। चलिए बताइए क्या बोलते हैं, क्या लिखेंगे इसमें?
अब अब दो बचा है, कोई तो बोलो। अब हिम्मत नहीं बचेगा, ठीक है। ये लिख लेते हैं, ठीक है। अनुगृहित, ठीक है। इसके पीछे ना प्रत्यय का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि अगर किसी प्रत्यय में ऐसा, अगर किसी शब्द के पीछे इत प्रत्यय लगता है, बड़ी और ता वाला प्रत्यय, ठीक है, तो ये जो ग्रह होता है ना वो गृह में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो अनुग्रह धन इत से क्या बन जाएगा आपका? अनुगृहित। क्लियर है, ठीक। वैसे ही सेम एक दो मैं उदाहरण देता हूं आपको। जैसे संग्रह शब्द है और उसमें जब इत जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा? वो संग्रहित, ऐसा टाइप का। और आप लोग लिखते क्या है? ऐसा, ठीक है। बोलचाल में दूसरे जो जीएस सब्जेक्ट में है उसमें ये वाला शब्द चल जाएगा, चला लेंगे। हिंदी भाषा जब सामने आएगा ना तो इससे डरना थोड़ा सा, ऐसा सब लिखने से, ठीक है। वहां पे क्या लिखना होगा आपको? संग्रहित, ऐसा। क्लियर है? ऐसे मैं बीच बीच में आप लोग को बताते रहूंगा, है ना, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट वाला देखिए, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो तो क्या बोलते हैं उसको? उपकृत बोलते हैं, उपकृत। उपकृत, उपकृत, ऐसा, उपकृत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया आप लोग का, ठीक। चलो, इसमें से ना यहाँ पे एक गड़बड़ है, इसको सुधार लेना। इसमें से पहले वाले के यहाँ पे ज के नीचे ना बिंदी लगा लेना, ठीक है। ये जो पहला वाला है उसके ज के नीचे में बिंदी लगा लेना, उसको नुक्ता बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए क्या होता है इसका मीनिंग, राज और राज का। आपको लिखना होगा ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वो ऑप्शन दिखेगा नहीं, कुछ याद नहीं आएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो लिखना है, समझना है, रटना है, रटना ही है, ठीक है। बताइए राज और राज किसका? पहले वाले का, दूसरे वाले का? पहले वाले का, ठीक। और शासन से होगा, ठीक है। ये वाले का ना रहस्य लिखो, रहस्य, ठीक है। और ये राज का क्या हो जाएगा आपका? क्या बोले यार? शासन, शासन से संबंधित, ठीक है। क्लियर? चलिए, ग्रह और गृह। ग्रह क्या होता है? ग्रह आकाशीय पिंड, वेरी गुड। और गृह, घर। कार्ड में क्या छपवाते हो, गृह प्रवेश की गृह प्रवेश? तो पहला वाला जो होगा उसके लिए आप लिखोगे आकाशीय पिंड, और दूसरा जो उसके लिए क्या लिखेंगे भाई हम लोग? घर, ठीक है। एक छोटा दिया और एक बड़ा दिया। छोटा दिया वाला क्या है आपका? देने की क्रिया, ठीक है, देने की क्रिया, या सिर्फ देना लिख दोगे तो भी चल जाएगा। और ये वाला क्या होता है आपका? दीप, ठीक है। चलिए एक है आपका अवधि और अवधि। हाँ, और दूसरे वाले का अवध की भाषा, वेरी गुड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? समय। और ये क्या हो जाएगा आपका? अवध की भाषा, ठीक है। क्लियर? ये हो जाएगा आपका समय और ये अवध की भाषा, ठीक है। चलिए, भीति है और एक भित्ति। गुड। और हाँ, वेरी गुड, ठीक है। भयभीत वाला कुछ शब्द सुनते हैं तो भीत आता है लास्ट में, तो डर से जुड़ा होता है ना, तो ये इसका अर्थ क्या होगा? डर, ठीक है। और हम लोग वो सब शब्द पढ़ते हैं ना, कोशिका भित्ति ऐसे करके, ठीक है। तो इस भित्ति का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? दीवार, ठीक है। इत्र और इतर, वेरी गुड। इत्र का क्या हो जाएगा जी? सुगंधित द्रव्य, ठीक है। सुगंधित द्रव होगा ना, द्रव्य, द्रव होगा, हालांकि द्रव तो द्रव्य में ही आएगा, ठीक है। सुगंधित द्रव। और इतर मतलब क्या हो जाएगा? दूसरा या के अलावा, ऐसे करके दूसरा, ठीक है। क्या द्रव्य? देखो, द्रव्य मतलब आपका मीडियम हिंदी है कि इंग्लिश है, पहले बताओ। इंग्लिश में तो द्रव्य क्या होता है ना, मैटर को बोलते हैं,
है ना, उस द्रव्य के अंदर में आपका लिक्विड और सॉलिड दोनों आता है, ठीक है। द्रव्य लिख देंगे तो भी सही है, लेकिन स्पेसिफिकली ये द्रव होता है, द्रव बोले तो लिक्विड, तो ये सुगंधित द्रव होगा ये। क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो भाई, आज पहला दिन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। क्लियर। अब देखो मुहावरा जो है, आपके एग्जाम में मुहावरा जो क्या है पूछा जाता है कि पहला तो आपको उसको मीनिंग लिखना है, और दूसरा क्या होगा कि उसको आपको वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फोकस जो है, क्योंकि शुरुआत करो तो सबसे पहले मीनिंग जानने में करो, और आगे जब इसका टॉपिक आएगा, है ना, आगे जब टॉपिक आएगा तो उसमें इसको वाक्य प्रयोग भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको आपको भाई मीनिंग ही पता नहीं होगा कैसे वाक्य प्रयोग करोगे, ठीक है। तो एक एक करके आप लोग चलो देखते हैं, बताइए। सिर उठाना का क्या होगा जी, बताइए, सोचिए थोड़ा सा, क्या होगा। हाँ, गर्व करना नहीं होगा। जैसे मैं आप लोग को एक कंटेक्स्ट समझाता हूँ कि क्लास में किसी का हिम्मत नहीं है कि थोड़ा सिर उठा के भी कोई बात बोल दे, मतलब क्या, विरोध करना, यानी कि किसी का हिम्मत नहीं है कि विरोध कर, ठीक है। तो सिर उठाना मतलब क्या होगा आपका, विरोध करना, ठीक है, विरोध करना, विरोध करना, ठीक है। सिर धुनना मतलब क्या होता है, पछतावा करना, रिग्रेट करना, ठीक, पछतावा करना, लिखो इसको। ठीक। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मतलब क्या, आप टकला हुए और अचानक से वो बारिश हो गया, वो वाला हार्ड हार्ड वाला ठीक है। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं कार्य शुरू करने पर विपत्ति आना। कार्य शुरू करते ही विपत्ति आना, आपने कोई काम शुरू किया और वहीं पे अड़ंगा आ गया, ठीक। कार्य शुरू करते ही विपत्ति आना, ऐसा, ठीक है। ओखली में सर देना मतलब जानबूझकर मुसीबत पालना, ठीक है, या जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ठीक है, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। क्लियर। उसके बाद क्या है आपका, अंगार सिर पर धरना मतलब क्या, आप देखो आप सिर पे अंगार लेके घूम रहे हो, मतलब क्या, बहुत कठिन दुख झेल रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, कठिन दुख सहना, कठिन दुख सहना, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम कुछ डाउट। हाँ हाँ, उसको विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। अभी सीख रहे हैं ना, एकदम वो मत होना, हड़बड़ाना मत, ठीक है। वैसे ना वो वाला जो दुख है जिसमें नहीं लिखोगे तो वो भी सही होता है। क्या होता है, ये जो है ना तत्सम शब्द होता है जो संस्कृत का होता है, और अगर इसको हटा देंगे ना बीच का विसर्ग को, तो वो तद्भव शब्द होता है, तो दोनों सही होता है, चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लोकोक्ति, ठीक है। तो एक बेसिक सा मैं आप लोग को बताता हूँ मुहावरा लोकोक्ति का, आगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मुहावरा क्या होता है, मुहावरे में जो शब्दों को हम प्रयोग करते हैं वो प्रतीकात्मक होता है, ठीक है ना, प्रतीकात्मक। और लोकोक्ति जो होता है ना, लोकोक्ति देखो नाम से स्पष्ट है, लोगों के द्वारा कही गई बात, यानी कि कहीं ना कहीं टाइम पे एक रियलिटी था ये, जो आगे आज के समय में थोड़ा सा एक उस, हाँ, उस बात को बोला जाता है अभी भी, ठीक है। कहने का मतलब जैसे अगर आपको बोला जाए हवा से बातें करना करके, तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत तेज दौड़ना, ठीक। लेकिन शाब्दिक अर्थ में अगर आप बात देखोगे तो हवा से बातें करना, क्या हम हवा से बात करते हैं क्या, नहीं करते। तो मुहावरे क्या होता है, वो आपका प्रतीकात्मक यानी कि संकेतात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और लोकोक्ति क्या होता है ना, कि वो एक टाइम पे सही में ऐसा हुआ था, ठीक है, जो अभी प्रचलन में है। देखो, अंधा क्या चाहे दो आंखें, सही है, क्या चाहेगा वो, दो आंखें ही चाहेगा, ठीक है। क्लियर। जैसे कि एक होता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना। क्लियर। तो एक टाइम ऐसा सच में था, वहाँ पे आंगन टेढ़ा था और सामने वाले को नाच भी नहीं आ रहा था, ठीक है। तो वो वहाँ से चीज़ें आई हैं। तो लोगों के द्वारा कही गई जो बातें होती है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लोकोक्ति, और जिसमें हम लोग प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं वो कहाँ पे जाता है, मुहावरों पे जाता है। क्लियर, ठीक है। चलो तो एक एक करके हम लोग देखते हैं।
अंधा का क्या चाहे? दो आंखें, तो इसका क्या हो जाएगा? सोचिए थोड़ा सा। क्या लिख सकते हो? इसमें लिख सकते हो आप लोग, इच्छित वस्तु का प्राप्त होना, या चाही गई वस्तु का प्राप्त होना। आप जो चाह रहे हो उसको, ठीक है, क्लियर। अभी आप लोग क्या चाह रहे हो? एक तो जॉब मिल जाए, है ना? तो आपको आपको कोई पूछेगा क्या चाह रहे हो, तो आप बोलेगा अंधा क्या चाहेगा भाई, दो आंख ही तो चाहेगा, है ना? जॉब ही चाहिए, ठीक है, ऐसा। उसके बाद देखो, अंधा पीसे कुत्ता खाए। हाँ, यानी कि किसी दूसरे का परिश्रम को कोई दूसरा खा रहा है, अंधा पीस रहा है उसको कुत्ता खा रहा है, ठीक है, क्लियर। तो इसमें क्या लिखोगे आप लोग? किसी और के परिश्रम का लाभ किसी और को प्राप्त होना। ठीक है। अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब क्या हो जाएगा? अचानक से कोई वस्तु प्राप्त होना। अचानक से कोई वस्तु प्राप्त होना, ठीक। अचानक से कोई वस्तु प्राप्त होना। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, इसका क्या होगा बताइए? हाँ, स्वार्थी होना। हाँ, एक मतलब उस सही भाव में जा रहा है, लेकिन थोड़ा और अच्छा लिखना है इसको। स्वार्थी होना मतलब क्या होता है? सिर्फ खुद के लिए, लेकिन फिर अपनों को दे, पक्षपात करना भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैसे कि अह, लोकसभा आयोग में जब तामन सिंह सोनवानी जी थे, तो क्या करते थे वो? अपने बहू बेटी भांजा लोग को सबको कर दिया ना, मतलब कि अपने लोगों को फायदा दिलाना, ठीक है, क्लियर। हाँ, अपने लोगों को लाभ दिलाना, अपने लोगों को या अपने करीबियों, अपने नजदीकियों को लाभ दिलाना, ठीक है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ऐसा बोलते इसका पूरा लाइन है, ठीक है, क्लियर। तो देखो होता क्या है, मतलब इसको आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, एक चैप्टर भी था हिंदी में, मैं तो पढ़ा हूँ, आप लोग का नहीं पता। उसमें क्या होता है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा। खाजा मतलब क्या होता है? मिठाई होता है। और भाजी मतलब सब्जी, यानी कि सब्जी और एक मिठाई का रेट अगर कहीं पे सेम हो जाए, मिठाई महंगा मिलेगा ना और सब्जी थोड़ा सस्ता मिलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? अंधेर नगरी चौपट राजा। कहने का मतलब और डिटेल में समझेंगे तो जहाँ पे मूर्ख और गुणवान का सेम लेवल पे वो किया जाएगा, तो वो अंधेर नगरी चौपट राजा हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें लिखेंगे मूर्ख और गुणवान का एक जैसा आदर करना। मूर्ख और गुणवान का एक जैसा आदर करना, ठीक। इस चैप्टर को जब हम लोग पढ़े थे ना, तो जो राजा था ना, वो सच में मतलब वैसी टाइप का था, मतलब कि ना उसको जो बोलते थे वो कर लेता था। मतलब उसको ऐसा था कि अगर बोलते कि दान करने से पुण्य मिलेगा तो दान करेगा, ठीक है। और अगर उसको लास्ट में ऐसा बोल दिया कि आज के दिन मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, तो लास्ट में मर गया था वो। ऐसा टाइप का था इसका स्टोरी, जो मेरे को याद आ रहा है, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, ये हो गया हम लोग का यहाँ तक। अगला है आपका साहित्य एवं साहित्यकार। मैं आप लोग को एक एक दो दो करके कराते चलूंगा, ठीक है। और इसके पीछे का कुछ कुछ ट्रिक रहेगा, उस ट्रिक को आपको याद करना होगा, क्लियर। चलो भाई, श्यामलाल चतुर्वेदी जी का आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। मैं पहले इसका वो लिखा रहा हूँ, फिर इसका ट्रिक भी बताऊंगा, है ना।
ये तो आपके प्रीलिम्स में भी आया था, पर्रा भरलाई, ठीक है, क्लियर। तो श्यामला चतुर्वेदी जी की जो रचना है उसमें से मुख्य ये क्या क्या है, बेटी के विदा, भोलवा भोला राम बनिस, पर्रा भरलाई, मया के मोटरी, राम बनवास, जब आई फादर करिया, और क्या, ओकरे अगोरा माँ। अगोरा मतलब वेट, हाँ ओकरे अगोरा माँ, ओ अच्छा सॉरी, ओके हो गया, ओकरे 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 अगोरा माँ, ठीक है, क्लियर। देखो इसको याद कैसे करना है, कहानी टाइप का है, इसको समझिएगा, क्लियर। थोड़ा सा इधर देखो समझो थोड़ा सा, ठीक है। देखो ऐसा समझिएगा कि श्यामला चतुर्वेदी जी की बेटी का शादी हुआ किससे, भोलवा भोला राम से, ठीक है। अब उसको ससुराल जाना है, मतलब कहाँ जाना है, बनवास जा रहे हैं, ऐसा टाइप का समझिएगा। तो कहीं जाओगे तो घर वाले कुछ देते ना खाने पीने का, ठीक है। तो क्या हुआ कि श्यामलाल चतुर्वेदी जी की बेटी का शादी हुआ किससे, भोलवा भोला राम से। अब इनको जाना है वनवास, ठीक है। तो इसके घर वाले क्या दिए, मया के मोटरी में पर्रा भर लाई भर के दिए हैं, ठीक है। मया के मोटरी, मोटरी मतलब गठरी समझ रहे हो ना, मया के मोटरी में पर्रा भर लाई भर के दिए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई साहब हमारे भोलवा भोला राम वेट करते रह गए, और इसी चक्कर में क्या हो गया, बाहर में बादल आ गया, ऐसा टाइप का आपको ध्यान रखना है, कहानी टाइप का, ठीक है, क्लियर। क्या कि श्यामलाल चतुर्वेदी जी की बेटी है, ठीक है, और उसका शादी किससे हो, भोलवा भोला राम से। उन लोग को जा रहे कहाँ, बनवास, राम बनवास उससे हो जाएगा, ठीक। रास्ते में खाने के लिए क्या दिए हैं, मया के मोटरी में पर्रा भर लाई भर के दे दिए, ठीक है। अब विदाई में बहुत टाइम लगा दिए, बहुत रोना गाना हो गया, ठीक है। और ये अगुरा करते करते देखा कि क्या हो गया, बादल करिया आ गया, ठीक है। ऐसा टाइप का इसको याद करना, क्लियर। तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला, अगला है आपका क्या भाई, लखनलाल गुप्त का, ठीक है। लखनलाल गुप्त का ना एक राइमिंग टाइप का कुछ कोड है, ठीक है। हाथी बेटी सोन चंदा, सुरता सुआ सरक समझौती, दो बार आप लोग उसको राम 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 टाइप का बोलोगे, आपको याद हो जाएगा, है ना, क्लियर। हाथी बेटी सोन चंदा, सुरता सुआ सरक समझौती, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, हाथी से क्या हो जाएगा, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, ठीक। जय कन्हैया लाल की नहीं है, हाथी घोड़ा पाल की तक है इसका, है ना, क्लियर। बेटी से क्या हो जाएगा, बेटी के मंसूबा और बर की खोज, वेरी गुड, ठीक है। ये सोन से क्या था याद नहीं आ रहा है किसी पर, नहीं सुरता यहाँ पे है ना, इसको देख लेंगे, है ना, ठीक है। चंदा से देखते, चंदा अमृत बरसाइस, बहुत बार पूछा गया, इसको स्टार लगा लीजिएगा, चंदा अमृत बरसाइस, ठीक है। सूरता के सोन किरण यहाँ पे है ना, सूरता के सोन किरण, ठीक है। सुआ से क्या हो जाएगा, सुआ हमर संगवारी, क्लियर। सरग से क्या हो जाएगा भाई, सरग ले डोला आइस, सरग ले डोला आइस, ठीक है। और समझौती का क्या हो जाएगा, समझौती के बेरा, ठीक है। हाथी बेटी सोनचंदा, सुरता सुआ सरक समझौती, ठीक है। तो हाथी से हाथी घोड़ा पाल की, बेटी से बेटी की बस मंसूबा और बर की खोज, ठीक है। सोन से सोन चिरैया, ऐसा कुछ याद आ रहा है अभी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, उसको छोड़ देना ना अभी, मतलब कर लेंगे कल में। चंदा से आ जाएगा चंदामृत बरसाइस, सुरता से हो जाएगा सुरता के सोन किरण, सुआ से हो जाएगा सुआ हमर संगवारी, है ना। सरग से क्या हो जाएगा, सरग ले डोला आइस, और समझौती से क्या हो जाएगा, समझौती के बेरा, ऐसे करके। समझौती मतलब होता है शाम,
ठीक है यहाँ तक? चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलो हम लोग छत्तीसगढ़ी वाले पार्ट में जाते हैं। ये तो हो गया हम लोग का हिंदी वाला पार्ट। ठीक, चलो भाई, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश आप लोग जैसे आज हम लोग एक प्रकार कर रहे हैं कि फलों के नाम को कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे जाके हम लोग सब्जियों के नाम करेंगे, आगे जाके हम लोग ये जीव जंतु है वो सब के नाम को करेंगे। फिर ऐसे ऐसे करके पूरा पार्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद आ आ ई वाला जो होगा वो सबको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बताइए भाई, अनानास को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? इंग्लिश में मत बताना ना, छत्तीसगढ़ी बताना है आप लोग को। ठीक है, अनानास को अन्नानास बोल देते हैं, या अनानास भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, अन्नानास। ठीक है, अनार को क्या बोलते हैं जी? दरमी। ठीक है, गुड। ठीक, आंवला को क्या बोलते हैं? आंवरा, आंवरा। आंवला नहीं, आंवरा। ठीक है, आम को क्या बोलते हैं? आमा, गुड। इमली क्या बोलते हैं? अमली। ठीक है, केला को बोलते हैं केरा। ठीक, खजूर को क्या बोलते हैं? पीन खजूर। एक और चीज क्या बोलते हैं? छुहारा। यहाँ सब बोल देते हैं। ठीक है, चलो भाई बताइए, खरबूजा। खरबूजा क्या बोलते हैं? बंगला, बंगला। ठीक है, जामुन को क्या बोलेंगे आप लोग? चिरई जाम। चिरई, काला जाम नहीं, चिरई जाम। ठीक है, चिड़िया लोग बहुत खाते हैं इसलिए इसको चिरई नाम दे, चिरई जाम नाम दे। ठीक है, तरबूजा क्या बोलते हैं? कलिंदर बोलते हैं ना, कलंदर मत लिख देना, कलिंदर, कलिंदर। नारियल को क्या बोलते हैं? नरियर। ठीक, नींबू को क्या बोलते हैं भाई? ये दो बोलते हैं, बता रहा हूँ। लीमऊ बोलते हैं पहला, और दूसरा लींबू। नी है ना तो ली लगा देना, लींबू, ऐसा। और लीमऊ। ठीक है, पपीता क्या बोलते हैं भाई? अरम पपई, वेरी गुड, अरम पपई। ठीक, ये अमरूद को बिही बोलते हैं। ठीक, और जाम भी बोलते हैं ना। आपके मोहल्ले में जो अमरूद बेचने आते हैं वो क्या बोलता है? ले जाम ले बोलता है। ठीक है, बेर को बोलते हैं बोर। ठीक है, मौसम्मी को क्या बोलते हैं? मुसब्बी। ठीक है, मौसम्मी को क्या बोलते हैं? मुसब्बी, मौसम्मी। ठीक है, मुसब्बी। क्लियर है? और है क्या? काटो नीचे, नहीं है ना? है क्या? क्या है? संतरा, सीताफल। ये हो गया आप लोग का। ठीक है, देखो थोड़ा सा चीज़ बता रहा हूँ। आप में से कुछ लोग होंगे जिनका छत्तीसगढ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो लेकिन फिर भी एक दो ठो आप लोग का छूट जा रहा होगा। ठीक है, तो वैसे चीज़ों को क्या करना है, आपको हाईलाइट कर देना है। ठीक है ना? क्लियर? जैसे मान के चलिए इतने में आपको तरबूजा का पता नहीं था, या पता है, अच्छी बात है, नहीं है पता, तो क्या कर लेना, उसको हाईलाइट कर लेना हाईलाइटर से। ठीक है, और जब भी आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो सबसे पहले इसको देखोगे कि इसका क्या होता है करके, उसके बाद बाकी को देखना, बाकी को नज़र देखना है, लेकिन इसको फोकस करके देखना है। क्लियर? चलो, और आपका कैसा है? कितना ठो बना, याद आया कुछ? उतना अच्छा नहीं है तो आप एक आध जोन संगवारी खोजो। संगवारी मतलब कि दोस्त देखो, और डिस्कस करके पढ़ो, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उसमें। ठीक है, या ऐसे छुपा छुपा के याद कर करके ऐसा पढ़ो आप। ठीक है, हाँ, चलो। अरे यार, चलो क्या है अगला? संतरा। संतरा संतरा बोलते हैं। ठीक है, सीताफल को बोलते हैं छीताफल, छीता। ठीक है, सीताफल। ठीक है, और सेब को क्या बोलते हैं? सेब, सेब बोलते हैं।
संतरक संतरा बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं क्या? नहीं, मैं भी वही पूछ रहा था। ठीक। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, कई सारा चीज़ें जो है ना आपके रीजन में हो सकता है उस चीज़ को बोला जाता होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि जैसे किनारा वाला जो चीज़ है ना, तो प्रचलन में है छेव, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे वो छिद्दल चलता है, छिद्दल, वो कहीं कहीं सुना तो मैं, छिद्दल में है ऐसा वाला, ठीक है। तो होता क्या है कि जो मैदानी क्षेत्र में जो भाषा बोला जा रहा है उसी को ही ऑथेंटिक माना जाता है, मानक। क्लियर? तो आपको प्रयास करना है कि इधर जो बोला जाता है उसको लिखें आप लोग, ठीक है। क्लियर? अहिया जहिया लिख के आओगे तो काट देंगे नंबर, आहू जाहू लिख के आओगे तो नंबर मिलेगा, ठीक है। अहिया जहिया मत लिखना है ना। क्लियर? चलो भाई आगे देखते हैं हम लोग। जनौला भी मैं नया ऐड ऑन किया हूँ, जनौला भी पूछ दे रहा है जो एग्जाम हॉल में याद नहीं आता, ठीक है। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिएगा, ठीक है। बताइए भाई, छत्तीसगढ़ी जनौला पहला, पान पतई जर गए फुदल्ली रानी बैठ गए, क्या है ये? हाँ, अंगाकर रोटी, अंगाकर रोटी होगा इसका, ठीक है। पान पतई जर गए फुदल्ली रानी बैठ गई, ठीक है। होता क्या है, जब हम अंगाकर रोटी बनाते हैं तो उसमें जो पत्ता रहता है वो जल जाता है, ठीक है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा इसका, अंगाकर रोटी। खाए हो आप? वेरी गुड। अच्छा, तवा वाला खाए हो मतलब, ठीक है। कभी वहाँ जाना, क्या बोलते हैं, गढ़ कले, वहाँ मिल जाएगा। हर जगह तो नहीं, रायपुर में मिलता है। और दूसरा रायपुर में एक आमापारा चौक में एक नया शुरू, आमापारा नहीं है, क्या तो है, गोल चौक में, हाँ वहाँ पे शुरू है। वो बहुत लंबा लाइन, वो रील में फेमस हो जाते हैं वैसा वाला, ठीक है। चलो अगला आपका, एक खड़िया जेमा दो रंग के पानी, अंडा, ठीक है। एक खड़िया जेमा दो रंग के पानी क्या हो जाएगा, अंडा हो जाएगा, ठीक। जब ले जीवे तब ले खावे, नून, ये दोनों का नून होगा, नून बोले तो नमक है ना, नमक नमक नमक, नमक लिख लेना, नून लिखना है, दोनों चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। करिया पानी झिंझनी तरिया उहाँ तौरे सुंदरी रानी, पूड़ी, वेरी गुड। समोसा नहीं लिखना है, ठीक है। वो सुंदरी रानी नहीं रहता ना, वो राजा रहता है वो, ठीक है। और तैरता कहाँ है वो डूब जाता है वो। क्या लिखना है, पूड़ी, सुहारी, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल के लिए हम लोग को वो वाले ठेला में जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। हाँ, 4 नंबर, तीसरा और चौथा दोनों सेम है, नून या नमक, क्या बोल रहे थे? दोनों लिख देना है यार, कोई भरोसा नहीं लोग का, ठीक है। कटना तो नहीं चाहिए, नहीं नहीं, छत्तीसगढ़ी में ना छत्तीसगढ़ी लिखना है, नून ही लिखना है, ठीक है। नून ही लिखो उसको, और उसको सुहारी लिखो, क्योंकि क्या हुआ ना कि अभी जस्ट लास्ट ईयर में वो पूछा था, कुबरा बुढ़वा क्या तो था यार, पहाड़ में, नहीं नहीं, वो पूछा था ना कि वो पहाड़ में पानी पिए और चारा चरे वाला, ठीक है। तो उसका जो छत्तीसगढ़ी में क्या होगा, चाकू क्या बोलते हैं, छुरी, चाकू, कुछ ऐसा शब्द था जो हिंदी वाले लिखे थे, उसको नंबर नहीं मिला था, इस वजह से बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ी वाला ही लिखना, ठीक है। चलो इसको देखते हैं हम लोग आगे। इंग्लिश नहीं यहाँ पे, और बचत है ये छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति, यहाँ से भी प्रश्न आ रहा है, इसको भी एड ऑन किया, उसको भी थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए बताइए, अक्कल के अंधेरा होना क्या होगा, अक्ल के अंधेरा होना मतलब क्या होगा, मूर्ख होना, ठीक है। अकल का अंधा होना हिंदी में, अकल के अंधेरा होना मतलब क्या हो जाएगा, मूर्ख होना हो जाएगा। अकल चरे बर जाना, क्या तुम्हारा अकल घास चरने गया था बोल देते हैं ना, वही वाला है। तो क्या हो जाएगा ये, ध्यान नहीं रहना, ध्यान नहीं रहना, अकल चरे बर जाना मतलब क्या होगा आपका, ध्यान नहीं रहना, ठीक है। क्लियर? तीसरा है आपका क्या, अक्कल दौड़ाना, मतलब क्या होना, सोच विचार करना बोल सकते हो, या उपाय बताना, अरे नहीं नहीं नहीं, अक्ल दौड़ाना का होगा सोच विचार करना, ठीक है। अक्ल बांटना मतलब क्या होगा, उपाय बताना, मतलब वही ज्ञान देना, उपाय बताना, इसलिए ठीक है। अकल बांटना मतलब क्या होगा, उपाय देना, ठीक है। अक्ल में गोबर भरना,
मूर्ख होना, ठीक है। अकल में गोबर भरना मतलब क्या होगा आपका? मूर्ख होना होगा। मूर्ख मूर्ख मूर्ख, बेवकूफ, ठीक। इसमें हिंदी लिख सकते हो क्योंकि मीनिंग पूछता है यहाँ पे। क्लियर? चलो भाई एंटोनिम सिनोनिम देखते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोग को एंटोनिम सिनोनिम का बताता हूँ, ठीक है। मैं एक ना बुक लेके चल रहा हूँ, बुक मतलब कि लूसेंट का बुक लेके चल रहा हूँ। वहाँ से A to Z हम लोग डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो हो सके तो आप लोग उसको पढ़ के आना, ठीक है। इसमें क्या होगा ना कि देखो एंटोनिम सिनोनिम अथाह है ना, और इसको सीखने का एक अच्छा तरीका होता है कि एक वर्ड पावर मेडी जी का बुक आता है, तो उससे आप अच्छे से सीख सकते हो। लेकिन आपके एग्जाम का डिमांड सिर्फ 2 नंबर का है। एंटोनिम आएगा 2 नंबर का, सिनोनिम आएगा 2 नंबर का, तो उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आपका जो बुक है क्या लूसेंट का, उसमें जितना दिया है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतने को हम लोग कवर कर लें, ठीक है। तो मैं उस सीरीज़ को लेके चल रहा हूँ, उसी को ही हम लोग किसका? लूसेंट का। हाँ है, मैं डलवा दूंगा, ठीक है। क्लियर? चलो तो एक एक करके देखते हैं। बताइए पहला एक्नॉलेज का क्या हो जाएगा? डिनाई करना, डिनाई करना है ना। एक्नॉलेज मतलब कि एक्सेप्ट करना होता है, मतलब कि स्वीकार करना, और डिनाई मतलब क्या हो जाएगा? मना कर देना, ठीक है। एक्सेप्ट का क्या हो जाएगा आपका? रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट का क्या हो जाएगा? क्या? रिलेटिव? इसका वो लिया है, लिमिटेड लिया है आंसर। एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण होता है, कंप्लीट, ठीक है। और लिमिटेड मतलब कम, ऐसा टाइप, ठीक। अलाइव मतलब जिंदा, डेथ डेथ, डेड होगा ना, डेड, दोनों, ठीक है। एंशियंट का क्या हो जाएगा? मॉडर्न होगा ना, मिडेवल मत लिख देना ठीक है। चलो एंशियंट का क्या हो जाएगा आपका? मॉडर्न हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, लिख लिए थे ना, लिख लिए थे ना, चलो डेड लिख, ठीक है। चलो सिनोनिम से आपका देखो, जो हिंदी मीडियम वाले हैं सबसे पहले तो इसका हिंदी मीनिंग समझने का प्रयास करना, है ना। मतलब कहने का मतलब जब आप पढ़ोगे ना तो उसका पहले हिंदी मीनिंग जानना, और उस हिंदी मीनिंग का जो सबसे इजी फॉर्म होगा उसको लिख के आना, ठीक है। एब्रिवेट मतलब क्या होता है बताइए? छोटा करना, है ना। एब्रिवेट मतलब क्या होता है? छोटा करना। छोटा करना मतलब क्या हो जाएगा? शॉर्ट करना। तो थोड़ा सा अच्छे शब्दों में इसको क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट, क्रिस्प, कंसाइज, ये सब शब्द आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाता है आपका, उससे चेक होता है मॉडल आंसर से, ठीक है। तो कभी कभी अगर उनके मॉडल आंसर से आपका आंसर मैच नहीं करेगा तो नंबर कभी कभी काट देते हैं, कभी कभी दे देते हैं। तो ये एक मिस्ट्री टाइप का हो गया एंटोनिम सिनोनिम, कि आखिर इसको पढ़े तो पढ़े क्या, लिखे तो लिखेगा टाइप का। हाँ वो भी है, ठीक है। चलिए अगला है आपका एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, ये सब भी आ जाएगा। ठीक है। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का क्या हो जाएगा? क्या? हाँ डिफरेंट हो जाएगा। एबनॉर्मल का क्या हो जाएगा जी? डिफरेंट हो जाएगा, ठीक, गुड। मतलब एबनॉर्मल मतलब वो अलग है, तो अलग को आप इजी क्या लिख सकते हो? डिफरेंट, ऐसा, ठीक है। एब्सेंस सिनोनिम से है वॉइड, हाँ गुड। और तो वॉइड हो जाएगा यानी कि खालीपन, ठीक है। और एक डेफिशिएंसी करके भी लिया है आंसर। डेफिशिएंसी यानी क्या होता है? कमी, है ना, वैसा। क्लियर? ये एब्सोल्यूट यहाँ कहाँ लग गया? एब्सोल्यूट, हाँ यहाँ पे भी एब्सोल्यूट है, ठीक है। चलिए एब्सोल्यूट इसमें भी बताइए। कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जेन्युइन भी हो जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। और आपका क्या? जेन्युइन, जेन्युइन, ठीक है। तो
मैं फिर से वही बताऊंगा, सिनोनिम्स में सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग समझिए और उस हिंदी मीनिंग को जो इजी आप लोग लिख सकते हैं उसको लिखिए बस, ठीक है। क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं वन वर्ड और आपका आइटम्स एंड फ्रेजेस वाला देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे वन वर्ड वाला मेरा ये है कि सबसे पहले मैं वो सब चीज़ों को कराऊंगा आपको जो बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब एग्जाम में जो पूछा गया ना उसको पहले कवर कराऊंगा, उसके बाद फिर दूसरे चीज़ों को करेंगे, ठीक है। क्लियर। तो चलिए वन वर्ड में बताइए, अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज। हाँ, पेनेशिया, ठीक है। पेनेकिया भी बोल देते हैं क्या चीज़ को, पेनेशिया बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज को क्या बोलते हैं, पेनेशिया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड, एपिटैफ बोलते हैं। हाँ, यानी कि मठ में जो लिखते हैं ना उसको क्या बोलते हैं पूछ रहे हैं, समझ गए ना। हाँ, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिटैफ। क्लियर है। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, वन वर्ड में बताना, वन वर्ड में क्या बोल रहे हो। यूजलेस तो नहीं, एक आध और एक आध अच्छा वर्ड, ऑब्सोलेट नाम सुने, ऑब्सोलेट। हाँ, ऑब्सोलेट, ठीक है, ऑब्सोलेट होता है इसका, ठीक है, ऑब्सोलेट, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, अ पर्सन हु कैन एंडोर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स, ये तो हम लोग का नाम है, अपना अपना नाम लिख लो। और वैसे पर्सन को क्या बोलते हैं, स्टोइक बोलते हैं, स्टोइक, स्टोइक। क्लियर है, स्टोइक होगा उसका आंसर। ठीक है। और ये लास्ट जो है, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, फिलेंथ्रोपिस्ट वो अलग चीज होता है, अल्ट्रुइस्ट होगा इसका, अल्ट्रुइस्ट। वो जो मानव वाला जो होता है वो फिलेंथ्रोपिस्ट हो जाता है, ठीक है। ये भी तो वैसे नहीं, लेकिन चैरिटेबल डोनेशन है, ठीक है। हाँ, अल्ट्रुइस्ट, जो सिर्फ मानव हित में काम करता है उन लोग को फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, है ना। और ये जो क्या है, डोनेशन वोनेशन कर रहा है, ये सब वाला। क्लियर। चलो चलो, अब यहाँ पे ना इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फिलहाल मीनिंग बता रहा हूँ जिसको आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर। अब होता क्या है कि यहाँ पे ये चीज़ें दिया रहेगा, इसका मीनिंग तो आपको लिखने को नहीं बोलेगा एग्जाम हॉल में, बल्कि इससे रिलेटेड आपको सेंटेंस बनाने बोलेगा, ठीक है। लेकिन सेंटेंस बनाने से पहले इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मीनिंग मैं अभी बता रहा हूँ, इसका जो सेंटेंस है उसको आप लोग घर में लिख के लाना, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। अ रेड लेटर डे, तो क्या होगा वो, स्पेशल डे, ठीक है, स्पेशल डे, विशेष दिन जो होता है ना, आपका शादी वर विवाह का दिन हो गया, आपका बर्थडे हो गया, आपका सिलेक्शन वाला दिन हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगा, रेड लेटर डे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अ हार्ड नट टू क्रैक, डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, डिफिकल्ट टास्क। क्लियरिंग सीजीपीएससी इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, अ हार्ड नट टू क्रैक ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अ वाइल्ड गूज चेस, इसका क्या होगा, मतलब कि जो निरर्थक प्रयास होता है ना उसको बोलते हैं। हाँ, मैं इसका इंग्लिश हिंदी दोनों बता देता हूँ। अ वर्थलेस ट्राई और चेस, मतलब कि कोई मीनिंग नहीं है उसको करने का, ऐसा टाइप का। क्लियर। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक मतलब क्या होता है कि अपने कर्म को भुगतना, ऐसा वाला, ठीक है। फेस द म्यूजिक क्या हो जाएगा आपका, यानी कि जो आप चीज़ें किए हो उसको एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट द ब्लेम, ठीक है। क्लियर। उसके बाद क्या है, वंस इन अ ब्लू मून, मतलब क्या होगा, वेरी ओकेजनली,
रेयरली, ठीक है। कभी कभी आप किसी से पूछते हो कब पीते हो, कभी कभी, तो क्या लिखना है उसमें, वंस इन अ ब्लू मून, ऐसा, रेयरली। या ओकेशनली, होली, दशहरा, दिवाली और बर्थडे के अलावा और कभी नहीं पीता, ऐसा वाला, ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून टाइप का। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि शुरुआत का आधा घंटा मैं आप लोग को थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा था सिलेबस का, ठीक है। ये जो है टारगेट रहेगा कि इसको 45 मिनट में ख़त्म करने का, है ना। क्लियर। तो आज का जो हम लोग का डेली प्रैक्टिस वाला जो पार्ट है वो हो रहा है ख़त्म, ठीक है। तो जो सेकंड वाला पार्ट है उसको हम लोग थोड़ा सा चालू करेंगे, बाकी उसको डिटेलिंग कल करेंगे, ठीक है। मैं आप लोग को थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ आप लोग को पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक रहेगा ना, पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका वर्णमाला, ठीक है। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, ठीक है। तो इस टॉपिक को चालू करने से पहले मैं आप लोग को एक टास्क देता हूँ। आप लोग हिंदी वर्णमाला अपने कॉपी में लिखिए, जितना भी जो भी आता है, जितना ठो, ठीक है। वैसे तो 53 हो गया अभी, तो आप लोग प्रयास कीजिए कि इसको सीक्वेंस में लिखिए, लिखिए जो आता है, जो समझ आता है, जितना याद आ रहा है वो सब लिखिएगा, ठीक है। आरती, ये जो वो करके लिख रहे हो ना, ये आदत को थोड़ा हटाओ अभी, वहाँ अलाउ नहीं करेंगे इसलिए बोल रहे, ठीक है। कुछ दूसरा उसका सॉल्यूशन खोजो, ऐसे ऐसे वाला है ना। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, उसको देख लेना, है ना। ऑनलाइन वाले भी इसको प्रयास करेंगे ऐसा पूरा कंप्लीट लिखने का। देखें इसको, चलो देखते हैं ना, जितना लिखे होगे उसको मैच कर लेना, ठीक है। देखो भाई, हिंदी वर्णमाला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हर साल यहाँ से आपका मेंस में कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, ठीक है। एकदम बेसिक चीज़ें हैं, इसको बेसिक को याद रखोगे आप लोग 2-4 नंबर आसानी से पा जाओगे, ठीक है। क्लियर। तो उसके लिए बेसिक चीज़ के लिए आपको जानना होगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में टोटल पहले 52 था, अब 53 हो गए हैं, ठीक है। 53 वर्ण हो गए, ठीक। और इसमें जो कैटेगराइजेशन है वो कैसा कैसा है कि देखिए, आपका क्या है, स्वर होता है, स्वर कितने हैं भाई, 11, ठीक। फिर क्या है आपका अयोगवाह, अयोगवाह का संख्या कितना है, 2, ठीक है। उसके बाद व्यंजन का जो संख्या है, अभी तक तो 35 ही मान रहे हैं, ठीक है। व्यंजन का संख्या 35, जिसमें से अंदर बटेगा और वो क्या क्या आ जाएगा आपका, स्पर्शी व्यंजन हो जाएगा आपका कितना, 25, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन कितना हो जाएगा, 4, ठीक। ऊष्म व्यंजन का संख्या है आपका 4, ठीक है। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन भी बोला जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन का संख्या कितना है, 2। क्लियर है, ठीक। उसके बाद आगे होगा आपका संयुक्त व्यंजन, जिसका संख्या कितना है भाई आपका, 4, ठीक है। और एक और नया जुड़ा है,
उसका नाम दिया गया है विशिष्ट व्यंजन का, ठीक है। जो ल होता है ना मराठी वाला, मोदी लिपि में जो ल का प्रयोग किया जाता है उसी को ही इसमें शामिल किया गया है, ल। क्लियर है? तो ऐसे करके आपका जो है हिंदी वर्णमाला कितने हो जाता है, आपका 53 वर्ण यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। एक एक करके मैं बताते जा रहा हूँ, उसको नोट करते चलना आप लोग, ठीक है। क्लियर? स्वर जो है इसकी संख्या 11 है, तो क्या क्या जाता है भाई? अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ठीक है। फिर ए, ओ और औ, ठीक है। अयोग वहाँ में क्या क्या आएगा भाई? आपका अम और अहा, ठीक है। अयोग वहाँ में क्या क्या आएगा? आपका अम और अहा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे, व्यंजन जो है उसकी संख्या कितनी? 35, ठीक। इसमें से स्पर्शी का जो संख्या है वो क्या आपका? 25। इसको ध्यान रखिएगा, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्शी को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर? इसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इसको स्पर्शी क्यों बोलते हैं, ठीक। फिलहाल इसको देखो, ये 5 वर्ग में होता है जी, 5 वर्ग में, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क चटा तपा बोलोगे 3 बार, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क ख ग घ अंगा, ठीक है। च छ ज झ ञ, ठीक है। ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, ठीक है। फिर क्या होगा आपका? प फ ब भ म, ठीक। क्या क्या हो जाएगा भाई आपका? प फ ब भ म। क्लियर है? तो ये होगा 5 वर्ग, ठीक। इसको सीक्वेंस में याद करने का कुछ फायदा भी है, ध्यान रखिएगा, है ना। सीक्वेंस में याद करोगे क्या होगा ना, कि ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर मैं बोलूँगा आगे, ठीक, और ये जो सीक्वेंस में याद करोगे वो आपको संधि जब हम पढ़ेंगे तो वो भी वहाँ पे काम आएगा। देखो ध्यान रखिएगा कि क वर्ग का ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा वर्ण इसको याद करना होता है, ठीक है। आगे जब हम इसको पढ़ेंगे ना, कैटेगराइज करेंगे और, तो सीक्वेंस में याद रहेगा ना तो चीज़ें और अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। जैसे अघोष सघोष पढ़ेंगे, अल्पप्राण महाप्राण पढ़ेंगे, तो भाई सीक्वेंस में याद रहेगा तो चीज़ें अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। क्लियर? ऐसा स्पर्शी ये हो गया। उसके बाद क्या है आपका अगला? अंतहस्थ। अंतहस्थ जो होगा इसमें यह क्या आएगा आपका? य लव, य लव, ठीक। उष्म में आएगा आपका शक्कर का स, षटकोण का स, सरोता का स और हलवाई का ह, ठीक है। स स ह, ठीक। और उच्छित में आएगा आपका 2, एक तो आएगा आपका ड़ और अढ़ा, ठीक है। ड़ और अढ़ा। क्लियर? संयुक्त व्यंजन में आ जाएगा भाई 4 आता है, ठीक है। क्या क्या आता है? छ, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि छ जो है आपका क और षटकोण के स से मिलके बनता है, त्र जो है त और र से मिलके बनता है, और ज्ञ जो है आपके ज और ञ से मिलके बनता है, और श्र जो है आपका शक्कर का स और र से मिलके बनता है, ठीक है। छ, त्र, ज्ञ और श्र। क्लियर? तो ऐसे करके बनता है। क्लियर? और लास्ट वाला जो है क्या है आपका? विशिष्ट व्यंजन लव। क्लियर है? तो आप लोग क्या करना, आज जाके एक बार पूरा वर्णमाला को सीक्वेंस में याद कर हो जाए ऐसा प्रयास करना, ठीक है। क्लियर? अब इसके बाद कल जो होगा हम लोग स्वर को अलग से पढ़ेंगे स्वर पढ़ेंगे पूरा अलग से, फिर व्यंजन पढ़ेंगे, फिर पूरा वर्णमाला को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये टॉपिक जो होगा कल में इसका खत्म भी हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन पहला चीज़ क्या करना, आप लोग इसको जाके भाई एक बार अच्छे से बना के देख लेना। क्लियर है? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं। फिर कल से नया डीपीपी आएगा, ठीक है। कल फिर से वो 45 मिनट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर आधे वाले पार्ट में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे करके 6 दिन मैं आप लोग को दूंगा, और 7वां जो दिन रहेगा ना उसमें मैं पूरा कंपाइल करके उस वीक का दे दूंगा, ठीक है। आप में से किसी का नोट्स लूंगा, उसका फोटो खींच के उसका सॉल्यूशन भी डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। बाकी कोशिश करना कि आपका खुद का बने सब कुछ। क्लियर है? ठीक। और अच्छे से संभाल के रखना इसको, क्योंकि लास्ट में रिवाइज करने में बहुत अच्छा हेल्प करेगा ये, ठीक है।
क्लियर? चलिए, PDF दूंगा ना मैं। हाँ ठीक है, चलिए भाई ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।